सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे कुछ मार्केट अपडेट्स भी शेयर करता हूं, करंट स्ट्रक्चर को भी हम समझने की कोशिश करते हैं और इसके साथ साथ हम कुछ ऑल्ट कॉइन्स एक्युमुलेशन के बारे में भी डिस्कशन करते हैं कि अभी हमें ऑल्ट कॉइन्स को एक्युमुलेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, न्यू चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। तो मेक श्योर करिएगा कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसी के साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, और अगर पेज को लाइक नहीं किया तो पेज को भी लाजमी लाइक कर लीजिएगा। सबसे पहले मेरे भाइयों हम जरा स्टार्ट करते हैं इस फॉलिंग वेज से। फॉलिंग वेज बिल्कुल परफेक्टली हमारे पास फॉर्म हुई, परफेक्ट ब्रेकआउट हुआ, परफेक्ट रीटेस्टिंग हुई और परफेक्ट मार्केट ने हमारे पास एक न्यू हाई फॉर्म किया। अब ये फॉलिंग वेज के जिस टाइम पे मार्केट ब्रेकआउट कर रही थी ना, तो उसी टाइम फ्रेम के बीच में मार्केट ने ये एक अपना स्ट्रक्चर भी फॉर्म करना शुरू कर दिया था, जिसमें मार्केट का बिल्कुल परफेक्टली लो हाई लो और उसके बाद अनअदर हाई। अब मार्केट ने जब ये पूरा ये स्ट्रक्चर हमारे पास फॉर्म किया, तो ये लेटली हमारे पास 28,300 400 जो ये वाली हमारी जोन थी, ये ऑलरेडी हमारी मैक्स ओवरबॉट जोन थी और स्ट्रक्चर का भी ये टॉप था हमारा। तो यहां पर हम करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो मैंने आपको कल की वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको गाइड किया था कि मार्केट करेक्शन ले सकती है और एज पर दिस स्ट्रक्चर हमारी मार्केट अपने प्रीवियस हाई को टेस्ट करने नीचे की तरफ आ सकती है। और इसी रीजन की वजह से मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना अपनी लॉन्ग पोजीशंस की और उनको प्रॉपर्ली रिस्क मैनेज रखना। तो जिन लोगों ने मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया उन्होंने बिल्कुल परफेक्टली रेवेन्यू जनरेट किया और उनको अब यहां से लोअर एंट्रीज भी मिल रही हैं, जो कि 27,300 से मैंने रिकमेंड किया था। अब देखो मेरे भाइयों, यहां पर हमारी जो मार्केट है वो बिल्कुल परफेक्टली अपनी ये प्रीवियस हाई को भी टेस्ट करने नीचे की तरफ आ गया और मोस्ट लाइकली जो लेवल ऑफ सपोर्ट था मार्केट का, वहां पे बाय प्रेशर भी प्रोड्यूस हुआ, विच इज अ गुड थिंग। लेकिन अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के अंदर देखें तो मार्केट की वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव वोलेटिलिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। तो हम मोर लाइकली यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी मार्केट यहीं पर कुछ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम कंसोलिडेट करेगी, अपनी वॉल्यूम गैदरिंग यहां पे करेगी, मोमेंटम बिल्डिंग करेगी और फिर आपके पास ये इस स्ट्रक्चर को कंटिन्यू हमारे पास कर सकती है। तो अभी जो सारी मार्केट डिपेंड करती है वो मार्केट डिपेंड करती है आपकी लेटेस्ट टेस्टिंग के ऊपर। जिस तरह हमने ये इसकी लेटेस्ट टेस्टिंग के ऊपर मैंने आपको रिकमेंड किया कि आप यहां से एंट्री ले सकते हो। अब अगर आपने मेरे कहने पे 27,300 से अगर बाइंग की है तो उन ट्रेड्स का मैं आपको ये कहूंगा कि ब्रेक इवन स्टॉप लॉस लगाओ और उनको चलते रहने दो। या तो ये ट्रेड आपको एक इंपल्सिव वेव के अंदर प्रॉफिट्स दे जाएगी, या तो ये आपको ब्रेक इवन स्टॉप लॉस हिट करवा के आपको कोई ना कोई ये लोअर एंट्री इस रेंज पे 26,900 या प्लस माइनस पे एंट्री दे सकती है। लेकिन मेरे भाइयों, यहां पर जो बहुत सारे लोग अभी इस टाइम पे बिरिश हुए में हैं और वो दोबारा से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट लोअर की तरफ जाएगी, तो वो तब तक आपकी मार्केट फर्दर लोअर नहीं जा सकती जब तक आपकी मार्केट का ये कंप्लीट जो हमारे पास मोस्ट लाइकली एक हायर हाई स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रही है, जब तक ये स्ट्रक्चर इन प्ले है, जब तक इसकी चेंज ऑफ नेचर, चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो जाती, तब तक आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इवन मार्केट दोबारा 26,000 बिलो भी हमारे पास जाएगी। तो अभी इस टाइम पे जो हमारे पास कंडीशंस हैं वो हमारे पास एक बेस्ट केस सिनेरियो है। बेस्ट केस सिनेरियो हमारा यही था 27,300 फॉर अ स्ट्रक्चरल रीटेस्टिंग फॉर अ हेल्दी प्राइस एक्शन। और जो वर्स्ट केस सिनेरियो है हमारा, वो वर्स्ट केस सिनेरियो हमारा 26,500 की रेंज बनता है, जहां से मार्केट अपने आप को रीटेस्ट करती हुई एक न्यू हाई हमारे पास फॉर्मेशन कर सकती है। अब मेरे भाइयों, यहां पर मैं आपको ऑलरेडी ये प्रीवियस 2 डेज से मैंने आपको कह दिया था कि भाई ऑल्ट कॉइन से ज्यादा निकल आओ और अब बीटीसी की इस करेक्शन में बीटीसी को एकुमुलेट कीजिएगा, क्योंकि अब जो हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल और जो प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट रेशियो जो कॉइन आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा, वो इस टाइम पे बीटीसी, इथेरियम और मेजर कॉइन्स हमारे पास है। तो अभी भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इस करेक्शन के बीच में भी आप जो है वो बिटकॉइन को और मेजर कॉइन्स को ही एकुमुलेट करें, क्योंकि अगर बीटीसी वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए चला गया 26,500 600 की रेंज के लिए, तो ऑल्ट कॉइन्स फर्दर 4 to 5% ड्रॉप कर सकते हैं और इवन मोर ड्रॉप कर सकते हैं। तो अब ऑल्ट्स के अंदर रिस्क ज्यादा होता जा रहा है, बीटीसी के अंदर रिस्क इस टाइम पे कम है। इवन दो अगर बीटीसी वर्स्ट केस सिनेरियो की तरफ भी जाता है तो वो कोई बहुत ज्यादा एक मैसिव करेक्शन नहीं लेगा, वो एक लाइक इस तरीके से वोलेटाइल मूवमेंट लेता हुआ नीचे की तरफ आएगा और अल्टीमेटली अपने आप को बाउंस बैक कर लेगा। लेकिन उसी के कंपैरेटिवली जो ऑल्ट कॉइन्स है आपके पास, वो आपको ज्यादा वर्स्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ऑल्ट कॉइन्स में से जो दो कॉइन्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा उसमें हमारे पास आ जाता है एच बार, इसके अलावा मैं आपको बीएनबी रिकमेंड करूंगा, और इसी के साथ साथ अगर आपने एएक्सएस की एकुमुलेशन नहीं की तो आप इसको भी स्पॉट में एकुमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 3 कॉइन्स है इन्होंने प्रीवियस रैली के अंदर कोई मैसिव परफॉर्मेंस हमें नहीं दी, साइडलाइंस के ऊपर ही रहे हैं। और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जब ये हमारे पास बीटीसी अपनी करेक्शन को ओवरटेक करेगा और एक हाई रैली की तरफ जाएगा, तो ये 3 कॉइन्स भी आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देंगे।
तो इन 3 कॉइन्स को लेकर चलें। जो प्रॉफिट सिक्योरिंग आपने की है ये इस प्रीवियस रैली में, ये प्रीवियस वीक के अंदर, उन प्रॉफिट्स को ये इन 3 कॉइन्स के अंदर ले आए और जो आपका मेजर पोर्टफोलियो है उससे आप बिटकॉइन को एकोमुलेट करें और बिटकॉइन का हर टारगेट और मार्केट में जैसे आपके ट्रेड्स एग्जीक्यूट होती हैं, अपनी कंप्लीट ट्रेड मैनेजमेंट करते हुए, स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करते हुए आप मार्केट के अंदर प्ले कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें, तो आप हमारा सिग्नल्स ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सिग्नल्स ग्रुप में आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, जिसके साथ साथ आप जो है वो एक प्रॉपर वे में, सेफ वे में रहते हुए आप मार्केट में प्ले कर सकोगे। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल